नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्जाम, उसमें कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं पे बार बार सवाल आता है। ठीक है बच्चों, तो हम वही फोकस करके ध्यान में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पिछली क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था। हमने बहुत बेसिक चैप्टर शुरू किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्याओं का वर्गीकरण मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। संख्याएं प्यारे दोस्तों हमने तीन कैटेगरी में बांटी हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, ये सभी संख्याएं जो इस नंबर लाइन के ऊपर आ सकती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। वो लाइन जो नंबर लाइन पर हो, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं निर्देशित की जा सकती, इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं होते हैं जिसमें रियल पार्ट भी आता है, इमेजिनरी पार्ट भी आता है, यानी कि रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, ये जो नंबर लाइन है प्यारे भाई, मैंने आपको दिखाया, ये जो नंबर लाइन है, सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक किसी लाइन पर हैं। पूर्णांक आप समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, ये -1 0 -2 -3 -4 है कि नहीं बच्चों? जितनी भी फ्रैक्शंस या भिन्न है वो इन्हीं पूर्णांकों के बीच में है। जितनी भी दशमलव संख्याएं वो भी इसी लाइन के ऊपर आती हैं। यानी कि सारे के सारे पूर्णांक, सारे के सारे भिन्न, सारे के सारे दशमलव, ये सब क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वो कि सब के सब नंबर लाइन के ऊपर आप जो है डिनोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये डिनोट करने का तरीका भी बताया था। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ इस तरीके से √5 √3 ये सब भी नंबर लाइन के ऊपर ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब रियल नंबर्स हैं, मैंने आपको अच्छे समझाया। रियल नंबर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, इंटीजर और डेसिमल, दशमलव और पूर्णांक। भाई या तो पूरा पूरा लिखा हुआ होगा, पूरा पूरा नहीं लिखा है तो संख्या, अधूरा लिखा हुआ, आधा अधूरा मतलब दशमलव, है कि नहीं बच्चे? पूर्णांक मैं आपको बता चुका हूं कि 0 से आगे पॉजिटिव पूर्णांक, 0 से पीछे निगेटिव पूर्णांक, है ना? ये नंबर लाइन है, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। दशमलव दो तरीके के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, है सचिन? शांत दशमलव और अशांत। शांत दशमलव वो होते हैं जहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या लिमिटेड होती है, आप गिन सकते हो कि यहां दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यहां 3 अंक है ना? अशांत दशमलव वो होंगे जो कभी शांत नहीं होते, जहां दशमलव के बाद अनंत अंक होते हैं, कभी एंड नहीं होते डेसिमल के बाद डिजिट, जैसे 0.77777 इस तरीके से, है ना? पूर्णांक तो बहुत आसान है, सब बच्चे समझ गए। हमें गहराई में क्या जानना है? दशमलव, डेसिमल। तो डेसिमल दो प्रकार के, शांत और अशांत। यहां अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। जितने भी शांत दशमलव है सबको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, मैंने पिछली क्लास में समझाया। अशांत दशमलव हो गए प्यारे बच्चों दो प्रकार के, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं, पुनरावर्ती दशमलव होते हैं, जहां दशमलव के बाद अंकों में एक पैटर्न बनता है ना प्यारे बच्चों? एक क्रम बनता है, जैसे 0.66666666666, तो दशमलव के बाद एक ही अंक का पैटर्न है 6 का, क्या लिखेंगे? 0.6 बार। इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, 2/3, 0.71717171, तो यहां दशमलव के बाद अंकों का एक पैटर्न बन रहा है, 0.71 के ऊपर बार। इसको भी भिन्न में लिख सकते हैं 71/99। तो हम शांत दशमलव को भी भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन अशांत दशमलव, लेकिन जो रिपीटिंग हो, जिसे एक और छोटा नाम दिया गया रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में पुनरावर्ती दशमलव, इसको भी भिन्न या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या चीज होती है? ऊपर अंश और नीचे हर। ठीक है ना? अगर ऐसा डेसिमल जो अशांत हो लेकिन कोई पैटर्न भी रिपीट ना हो, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत अनावर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना, और मैंने ए शब्द लगा दिया यानी कि दोहराना बंद।
जैसे कि 0.7134261980 कुछ भी आ रहा है, हमें पता ही नहीं अगला डिजिट क्या आएगा, नहीं पता ना अगला क्या आएगा। तो जब हमें इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं कर सकते तो इसको भिन्न में नहीं बदला जा सकता, है ना बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यार हमारे दिमाग में ये बहसबाजी आई कि इतना सब कुछ लिखने की बजाय एक छोटा तरीका ढूंढा जाए, है कि नहीं बच्चों। तो प्यारे भाई अच्छे से समझिए, रियल नंबर्स दो तरीके के होंगे, या तो इंटीजर या दशमलव, है कि नहीं। लेकिन इनमें भी बहुत सारी कैटेगरी बन गई ना, तो हमने रियल नंबर को एक हमारी जो है आसान रहे, हम चीजों को अच्छे से समझ पाए, दो हिस्सों में बांट दिया, और यही आपको आज की क्लास में जान भर के समझना है, ठीक है बच्चों। रेलवे के पेपर में भर भर के बिना सॉल्व करने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। रियल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं, है सचिन। रियल नंबर्स हिंदी में क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने दो हिस्सों में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर्स पूर्णांक और दशमलव तो हैं ही प्यारे बच्चों, लेकिन और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने रियल नंबर्स के दो हिस्से करे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अच्छे समझिए। परिमेय संख्याएं या वो नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सभी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, P और Q दोनों ही पूर्णांक है। P और Q क्या होंगे प्यारे बच्चों, पूर्णांक, समझे ना सचिन। वो सभी संख्याएं जिनको अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ऊपर भी एक पूर्णांक बनना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स। एक बात और कि हम P को किससे डिवाइड कर रहे हैं, Q को। Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि गणित में आप किसी भी एक संख्या को जीरो से भाग नहीं कर सकते। तो शर्त है यहां Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो वो सभी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है सचिन, वो सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q अंश भी और हर भी। शर्त है ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा है 5/7, क्या लिखा है आपके सामने, 5/7। 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है प्यारे बच्चों। क्या है ये, रेशनल नंबर। आपके सामने लिखा हुआ 31/4, क्या है प्यारे बच्चों, ये रेशनल नंबर। 31 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। आपके सामने लिखा है -8/13। -8/13 को अच्छे समझेंगे, -8 और नीचे बटे, -8 एक पूर्णांक है, निगेटिव है लेकिन है तो पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक। 13 भी क्या है, पूर्णांक। ये P/Q रूप है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। 82 क्या है प्यारे बच्चों, 82 एक रेशनल नंबर है। आप कहोगे सर कैसे, क्या 82 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 82/1। 82 क्या इंटीजर और 1 भी क्या है, इंटीजर, यानी कि 82 भी प्यारे दोस्तों क्या है, एक रेशनल नंबर है। आप कोई भी देखो, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे पूर्णांक भी रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं बच्चों। जैसे आपके सामने लिख दिया प्यारे बच्चों 5, आपके सामने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 5। 5 एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे, कि 5 को आप लिख सकते हो 5/1, लिख सकते कि नहीं। 5 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, समझे ना प्यारे बच्चों। आपके सामने लिखा हुआ प्यारे बच्चों -16, क्या है ये, रेशनल नंबर। ये कि -16 को लिखा जा सकता है -16/1, समझ में है ना। यानी कि जितने भी पूर्णांक है वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने एग्जांपल से बता दिया। सभी को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। आगे अगला है प्यारे बच्चों 22/7।
7, 22/7 भी प्यारे दोस्तों रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है भाई। 22 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। आई ना बात समझ में? आपके सामने लिखा है 0.44444444, ये भी रैशनल नंबर है। आप कहोगे सर ये तो दशमलव है। 0.4444 कैसा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल है? रिकरिंग। ये अशांत दशमलव बेशक है, लेकिन कैसा है प्यारे बच्चों? रिकरिंग डेसिमल है कि नहीं सचिन? तो 0.44444 को इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 4/9। 4 को 9 से भाग करो मोबाइल में, 0.444 भी आएगा। मैंने आपको पढ़ाया अभी बेटा है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होंगे सबके सब भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। भिन्न के रूप का मतलब P/Q, तो सारे क्या बन गए? वो रैशनल नंबर। ऐसे ही 0.56 देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, 8 8 8 8 8 8 8 बार बार, इसकी भी भिन्न बनेगी कुछ ना कुछ। ये क्या है? रैशनल नंबर। 34.73737373 बार बार एक ही पैटर्न बन रहा है दशमलव के बाद, इसकी भी एक फ्रैक्शन बनेगी। क्या है ये? रिकरिंग डेसिमल या रैशनल नंबर। 12 क्या है प्यारे बच्चों? रैशनल नंबर। -247 क्या है? रैशनल नंबर। 0 क्या है? रैशनल नंबर। 0 भी एक पूर्णांक है कि नहीं? क्या 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0/1? 0 को 1 से भाग करो 0 ही आएगा। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आपके सामने कोई भी शांत दशमलव, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया प्यारे बच्चों 0.56, क्या है ये? एक रैशनल नंबर है। आप कहोगे सर कैसे? वो सभी संख्याएं जो लिखी कैसे भी हो, लेकिन अगर उन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर। 0.56 है, 0.56 को ध्यान से देखेंगे, दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो किससे भाग करेंगे? 100 से। 56/4 से कट गया 14 बार, ये 25 बार, तो 14/25 क्या है? 14 भी पूर्णांक है, 25 भी पूर्णांक है। P/Q क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपके सामने लिखा है 0.713, क्या है ये? 0.713 क्या है प्यारे बच्चों? ये शांत दशमलव है, इसको भी भिन्न में लिख सकते हैं 0.713, 713/1000। भाई जब तक मैं सारी बात ना समझा दूं, कोई आसान चीज नहीं है ये, तब तक कोई कमेंट ना करें प्लीज, केवल पढ़ें, इस पे ध्यान लगाएं। आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो प्यारे बच्चे जो पढ़ाई पे फोकस ना करके कमेंटबाजी में लगे हो। कोई कमेंट मत करो, केवल समझो प्लीज। इतनी आसान बात नहीं। अगर ये आसान बात होती तो क्या स्कूल में ही नहीं बच्चा सीख लेता? तीसरी क्लास में, ये कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में, 3rd क्लास में ग्रेजुएट बालक को नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आसान नहीं है बच्चे, समझ ना? तो कंफ्यूजन ना हो, वो तभी होगा जब 100% फोकस यहां पे होगा, और पूरी पिक्चर तब समझ में आएगी जब मैं ये खत्म कर दूंगा, है ना बच्चे? तब तक कोई कमेंटबाजी मत करो, बिल्कुल हलक से आवाज मत निकालो। हम तीसरी क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी रो देते हैं बच्चे, ठीक है? 0.713 ये सब क्या है? 0.713 को भी आप लिख सकते हो क्या? 713/1000। 713 को 1000 से भाग करो, 0.713 आएगा। आ गया ना P/Q फॉर्म? तो वो सभी संख्याएं जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर। और ये सारे के सारे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे सबके सब क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी आपको दशमलव पढ़ाया, जितने भी टर्मिनेटिंग शांत दशमलव हैं सबको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, सबकी भिन्न बनाई जा सकती है। अशांत दशमलव होने के बावजूद भी अगर कोई दशमलव रिपीटिंग है, कैसा है? रिपीटिंग, मैंने बताया उसकी भी फ्रैक्शन बनाई जा सकती है, एग्जाम्पल से लिखवाया। यानी कि ये क्या हो गए? क्या हो गए? शांत दशमलव और अशांत रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यानी कि रिकरिंग है। ये क्या बन जाते हैं? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो ये जो आपको रेड वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, पुनरावर्ती दशमलव, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है बच्चों, क्लियर है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाती है। स्कूलों में टीचर भी नहीं बताता छोटे छोटे बच्चों को ये, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बताए, कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है बच्चे, ये सब रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसमें से कुछ भी उठा के देख लो, हर किसी को कैसे लिखा जा सकता है? P बटे Q फॉर्म में। सबको समझ में आया? ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स हैं क्या बच्चे, बताइए जरा। रेशनल नंबर्स या हिंदी में क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, सबके सब क्या हैं? रेशनल नंबर। क्योंकि आप पूर्णांक कोई भी उठा लीजिए, जो भी आपका मन बोले। एक बच्चा कहता है सर माइनस का 99, बिल्कुल माइनस 99 का मतलब माइनस 99 बटा 1 हो गया P बाई Q फॉर्म। एक बच्चा कहता है सर 1084 मतलब 1084 बटा 1 हो गया P बटे Q। अंश भी इंटीजर, हर भी इंटीजर, तो सारे के सारे पूर्णांक क्या है? रेशनल नंबर। सही है सचिन? जितने भी शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव को P बटे Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, सब क्या है? रेशनल नंबर्स। जितने भी अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव, अशांत हो लेकिन बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करता हो, यानी कि रिकरिंग डेसिमल, सब क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल और सारे के सारे अशांत लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना? लेकिन ये बात आप तभी समझ पाते हैं रेशनल नंबर जब आपको दशमलव का ज्ञान होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया? दशमलव। ठीक है ना बच्चे? अब आ जाते हैं अगला, इर्रेशनल नंबर। क्या आ गया? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर प्यारे बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सा, जो आदमी रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। समझ में? जो संख्या, जो रियल नंबर्स रेशनल नहीं है, बाकी बचे खुचे क्या हैं? सब इर्रेशनल हैं। इर्रेशनल नंबर का अगर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूं, जो रेशनल नहीं है, जो परिमेय संख्याएं नहीं है, इसका मतलब जिनको P बटे Q के रूप में बदल के नहीं लिखा जा सकता, जिनको P बाई Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। समझ में प्यारे बच्चों? जिनको P बटे Q की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P बटे Q का मतलब P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, यानी कि दो इंटीजर का ये अनुपाती तो हो गया। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करेंगे, क्या हो गया? अनुपाती तो हो गया। यानी कि इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स को दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आई ना बात समझ में? तो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या वो संख्याएं जो रेशनल नहीं है, क्या है? इरेशनल है। इरेशनल नंबर्स यानी कि जिनको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब आप कहोगे सर कैसे? मैं बताता हूं आपके सामने प्यारे भाई बच्चों। मैं आपसे कहूं जरा मुझे यह बताओ कि 4 का अंडर रूट क्या होगा? मैं आपसे पूछूं 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2। 4 का अंडर रूट क्या है? 4 का वर्गमूल है 2, यही है ना सचिन? और 2 का मतलब क्या होता है? 2 बटा 1। 2 बटा 1 यानी कि P बटे Q। ये क्या बन गया? रेशनल। क्या बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर ये रेशनल है, यानी कि अंडर रूट 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन मैं आपसे कहूं बताइए अंडर रूट 2 का मान क्या होगा? रूट 2 की वैल्यू बताइए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ रहा हो।
जब मैं आपसे कहता हूं 4 का वर्गमूल 2 है, यानी कि 2 ऐसा नंबर है जिसकी 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 गुणा 2 4। मैं आपसे पूछूं बताइए 2 का अंडर रूट क्या आएगा। एक ऐसी संख्या मुझे खोज के बताओ दुनिया में जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। रूट 2 क्या आएगा। ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर आप पता ही नहीं कर पाओगे जिसकी 2 बार गुणा करने पर 2 आ जाए। ऐसा कोई भी एग्जैक्ट नंबर प्यारे भाई दुनिया में नहीं है। ठीक है ना बच्चे। अगर आप देखो तो रूट 2 का आप कोई एग्जैक्ट मान निकाल ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा एक्यूरेट संख्या नहीं है जिसकी 2 बार आपस में गुणा करने पर क्या आता हो, 2 आता हो। आप रूट 2 की कोई एग्जैक्ट सटीक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। रूट 2 का आप लगभग मान ही निकाल पाओगे, आएगा 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये कभी शांत नहीं होगा। पूरी दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा लेकिन दशमलव के बाद अंक यहां पे खत्म नहीं होंगे। और हमें पता भी नहीं है कि यहां आगे कौन सा डिजिट आएगा, आगे कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है। समझे। रूट 2 की लगभग वैल्यू क्या है, 1.414। लेकिन रूट 2 का मैं आपसे पूछूं एग्जैक्ट मान क्या है, तो 1.414। आगे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आता जाएगा। पूरी दुनिया का कागज कलम खत्म हो जाए तो भी रूट 2 की वैल्यू आना बंद नहीं होगी दशमलव के बाद। यानी कि रूट 2 की कोई एग्जैक्ट सटीक वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव में भी दशमलव के बाद कोई पैटर्न फिक्स है, यहां पे नहीं है फिक्स। तो जब इसका मान आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं है, आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो बच्चों क्या आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना पाओगे हैं। जब आपको रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है मेरे भाई, तो क्या आप इसकी भिन्न में वैल्यू लिख पाओगे। यानी कि आप इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। आई ना भाई मेरी बात आपको समझ में। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं आपसे कहता हूं 3 का अंडर रूट निकालिए, 3 का अंडर रूट, तो 3 का अंडर रूट का मतलब एक ऐसी संख्या खोज के पता करो जिसकी 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। ऐसी तो कोई संख्या मिलेगी नहीं। 1 गुणा 1 1 होता है, 2 गुणा 2 4 होता है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों। तो 3 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग आएगा 1.732। 1.732 की अगर 2 बार गुणा करी जाए लगभग 3 आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो 3 का अंडर रूट होता है 1.732 डॉट 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 डॉट। ये दशमलव के बाद अनंत अंकों तक चलता रहेगा, कभी भी शांत नहीं होगा। लेकिन आगे कौन सा डिजिट आएगा नहीं पता, आगे कोई पैटर्न यहां पे रिपीट नहीं हो रहा। यानी कि रूट 3 की कोई भी एग्जैक्ट या सटीक वैल्यू नहीं है। नहीं है ना प्यारे बच्चों। जब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं तो इसको फ्रैक्शन या P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जिनको कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट में दशमलव के बाद नहीं लिखा जा सकता, जिनको P बटे Q रूप में नहीं बनाया जा सकता, सब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, अंडर रूट का 28। भाई ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसकी 2 बार गुणा करके क्या आ जाए, 28 आ जाए, है कि नहीं, मिलेगी नहीं आपको। दशमलव के बाद भी कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों, आसान दशमलव आएगा। क्यूब रूट ऑफ 32, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, 32 का घनमूल। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 3 बार गुणा करने पर क्या आ जाओ, 32 आता हो। तो ये सब क्या है, इरेशनल। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये सवाल आता है पेपर में स्पेसिफिकली। पाई जो है प्यारे बच्चों क्या है, एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। पाई से सब बच्चे परिचित हैं, 8 साइड वाले भी पाई जानते हैं।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पाई किस प्रजाति की संख्या है। तो पाई की प्रजाति है एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर। मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, यही है। तो ये मन से वहम निकाल दीजिए, पाई का मान 22/7 नहीं होता, नॉट इक्वल, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। समझा प्यारे बच्चों, पाई का मान 22/7 नहीं होता। पाई का लगभग मान, पाई का लगभग मान 22/7 होता है, लगभग। देखो ये साइन है बिल्कुल बराबर, किसका? बिल्कुल बराबर। और ये जब मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर देता हूं, ये होता है लगभग बराबर। समझ में प्यारे बच्चों, पाई का मान लगभग बराबर 22/7 आता है। समझ में प्यारे बच्चों, तो जब मैं आपसे कहूंगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 22 पूर्णांक 7 पूर्णांक, पी बटे क्यू, 22/7 एक रेशनल नंबर। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगा पाई क्या है, तो इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई अलग चीज है, 22/7 अलग चीज है। 22/7 एक रेशनल संख्या है, पाई एक इरेशनल संख्या है। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होती है बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है। जब इंसानों ने, अब तो सुपर कंप्यूटर आ गए, पहले तो नहीं थे, पहले तो आदमी हर चीज गणित से ही सॉल्व करता था। अब तो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाओ, वैल्यू निकालो। तो जब हमने कंप्यूटर से पाई की वैल्यू निकाली है, तो 3.3.14159 डॉट दशमलव के 5 लाख अंकों तक इंसान खोज चुका है और आगे खोज जारी है। समझे बच्चों, डेसिमल के 5 लाख अंकों तक खोज चुके हैं हम, आगे खोज जारी है प्यारे बच्चों, चल रहा है। 3.1459 डॉट ये पाई की वैल्यू होती है। आप देखोगे पाई की वैल्यू कैसी है, अशांत दशमलव। कैसी वैल्यू है, अशांत। दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न नहीं है फिक्स। कोई पैटर्न फिक्स है, बताओ। दशमलव के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, आगे क्या है मुझे भी नहीं पता। यानी कि दशमलव के बाद यहां अगला डिजिट क्या आएगा नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ना। तो जब पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो क्या इसको आप पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए हमारा पाई क्या है, इरेशनल नंबर। हां, हमने इस संख्या की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर कर दी। तो हम कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल ना करके, जो सवाल आते हैं एडवांस मैथ के, क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, 22/7, केवल कैलकुलेशन आसान करने के लिए। असलियत में पाई का मान जो है वो ये है, 3.14159 डॉट दशमलव के अनंत अंकों तक चलता जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब ये भी ना समझे हो तो भैया फिर क्या हो सकता है, ठीक बच्चों। इसलिए पाई क्या है प्यारे बच्चे, एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है प्यारे दोस्तों। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसलिए मैंने यहां डाउट जो है जानबूझ के डाला, 22/7 रेशनल नंबर और इधर पाई इरेशनल नंबर। कोई समस्या? तो √2, √3, √11, √28 पाई, ये वो सब संख्याएं जिनका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती। दशमलव के बाद अनंत अंक हैं बच्चों, लेकिन कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो उनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर्स हैं सारे के सारे। अब जैसे आपके सामने लिखा है 0.6432879 डॉट, यही है सचिन। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक तो आप कहोगे सर ये एक अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कि यहां डेसिमल के बाद कोई पैटर्न बन रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि अशांत नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है। क्या आगे आपको यह पता है कि 5 के बाद अगला अंक क्या आएगा, नहीं पता। उसके आगे क्या आएगा, नहीं पता। यानी कि इस दशमलव की कोई एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, इसका मतलब आप इसकी भिन्न में वैल्यू नहीं बना पाओगे। तो ये क्या बन जाएगा, जब पी बटे क्यू रूप में लिख ही नहीं पाओगे तो क्या बन जाएगा, ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं आपको दिख रही है, सारी की सारी अशांत दशमलव है और नॉन रिपीटिंग है। कैसी है, नॉन रिपीटिंग।
इसलिए प्यारे बच्चों जो मैंने आपको समझाया कि अशांत दशमलव की दो प्रजाति हैं, जो दूसरी प्रजाति है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसे बोलते हैं अनावर्ती दशमलव, या क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब कोई दोहराव ना होना, नॉन रिकरिंग का मतलब कोई दोहराव ना होना। ये कैसे दशमलव, ये कैसी संख्याएं बन जाएंगी, जैसे ये एग्जांपल था, इनको भिन्न में बदला ही नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्याएं। क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को बहुत अच्छी तरीके समझ में आया है। आज जाके उनका डाउट क्लियर हुआ होगा कि रैशनल और इर्रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में फर्क क्या है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। हिंदी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, तो बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है बच्चों। तो सबको समझ में आया फर्क रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर्स दो प्रकार के, तीन प्रकार के, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। हम रियल नंबर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रियल नंबर्स इस नंबर लाइन पर आएंगे। अब इस नंबर लाइन पे पूर्णांक भी हैं, दशमलव भी हैं और सारी भिन्न भी हैं। तो जब हमने रियल नंबर्स को देखा तो रियल नंबर हमें दिखे पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक क्या, दशमलव। पूर्णांक तो सब बच्चे समझते हैं, दशमलव को प्यारे बच्चों हमने इन तीन हिस्सों में ये बांट दिया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार के हो गए, एक जो भिन्न में बदले जा सकते हैं, एक जो नहीं बदले जा सकते। यहां से हमने बना दिया रैशनल और इर्रेशनल, ठीक बच्चों। रैशनल नंबर जिनको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एक बच्चा ये कहने लगे सर √5 को भी तो लिख सकते हैं सर, P/Q फॉर्म में लिख लो, √5/1 बन गया सर रैशनल। बेटा रैशनल नंबर बनने के लिए ऊपर और नीचे दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। √5 कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर की परिभाषा में फिट नहीं होगा। सही बात है बच्चों, तो हर बात में बहुत गहराई है, ठीक बच्चे। तो P/Q फॉर्म बननी चाहिए, अंश बटे हर होना चाहिए, लेकिन अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे, जैसे ये। जिनको P/Q फॉर्म में दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में या फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो रैशनल है ही नहीं, वो सब क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक बच्चों। तो रैशनल नंबर आपको समझ में आया कि सारे के सारे पूर्णांक, शांत दशमलव और अशांत रिपीटिंग डेसिमल सब क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है प्यारे बच्चों। जी अगला एक इस बात को भी रिपीट कर लेते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, सारे के सारे अशांत। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब जिसमें किसी भी पैटर्न की आवर्ती दोहराव ना होता हो। शॉर्ट में क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग। डेसिमल्स क्या हैं, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स है। सारे के सारे अशांत, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। सभी अशांत, अनावर्ती या गैरावर्ती एक ही बात है। दशमलव क्या है, अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल पाई, √3, √2। अब देखो यहां √3 के बाद मुझे तो यहीं तक याद था 1.732, आगे देखो क्या क्या आता जा रहा है, कुछ पैटर्न पता चल रहा है नहीं ना। तो इनको P/Q के रूप में बदल के नहीं लिख सकते, समझ में आया। तो रैशनल इर्रेशनल में आपको आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होना। रैशनल नंबर यानी कि सारे के सारे पूर्णांक, सारे के सारे शांत दशमलव और अशांत दशमलव, लेकिन कौन सा, रिपीटिंग वाला, ठीक बच्चों, समझ में आया प्यारे भाई। और यहां पे जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, वो सब क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई है। जैसे मैंने यहां पे ही आपको दिखाया वैसे ही आप अपनी कॉपी में भी लिखो या PNG से ऐसी रिवीजन करें, क्योंकि मैं लंबी लंबी थ्योरी बताऊं कोई दिक्कत, मैं एक लाइन में लिखता हूं और सीधा एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है बच्चों, ये मेरा तरीका है बच्चों। तो ये है परिमेय और ये है अपरिमेय। सबको क्लियर है सचिन, सारे बच्चे समझ गए। एक बार मैं डाउट ले लेता हूं, दिखाओ जरा, पूछ लो बच्चों, किसी भी बालक का यहां कोई डाउट हो, कि अब मैं सवाल करवाऊंगा आपको। मजा आया कि नहीं,
आप तीसरी क्लास की किताब जाके चेक करो, उसमें है दशमलव परिमेय, परिमेय शांत अशांत, थर्ड या अब तो फोर्थ फिफ्थ में आ गया होगा। आप ग्रेजुएट 12वीं पास बच्चे हो, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप भारत के किसी भी स्कूल में चले जाइए, ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी फीस 1-1 लाख रुपया महीना है, ऐसे भी स्कूल है हमारे देश में, उसमें भी किसी टीचर इतनी डेप्थ में इतना समय देके नहीं पढ़ाया होगा बच्चों को, मैं गारंटी देता हूं। चलो समझ गए सर, किसी को डाउट नहीं, हटाओ। समझो कैसे नहीं, एक बात को 5 बार बोल दिया बताओ हैं? एक बात को 5-5 बार रिपीट करके बोला, आप भी ना समझोगे तो क्या होएगा फिर तुम्हारा? फिर तो भाई महादेवी पढ़ा सकें तुम्हें, मेरे बस की तो बात, मतलब किसी बस की बात है ही नहीं फिर। चलिए बच्चों, ठीक है ना, तो देखो मैंने समराइज भी कर दिया। अब मैं सवाल लूंगा। अब सवाल सॉल्व नहीं करने में कि आपको गणित सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल सवाल है। क्या सवाल है? थ्योरेटिकल। जितना भी पढ़ा बताइएगा बच्चे। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑलवेज, एक शांत दशमलव हमेशा, देखो यहां क्या लगा है, हमेशा, यानी कि किसी भी स्थिति में इससे बाहर नहीं होगा। एक शांत दशमलव हमेशा क्या होता है? एक शांत दशमलव हमेशा एक पूर्णांक होता है? बिल्कुल नहीं। दशमलव अलग चीज है, पूर्णांक अलग चीज है। ए होल नंबर बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम जानते ही नहीं अभी। तो एक शांत दशमलव हमेशा क्या होता है? एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, है ना बच्चों? क्योंकि जितने भी शांत दशमलव है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने हैं 3.82, तो इस शांत दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है, आप इसको क्या लिख सकते हो? दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओ तो 100 से भाग करो, क्या बन गया? ये P/Q फॉर्म बन गया ना। क्या है? एक रेशनल नंबर। तो एक शांत दशमलव हमेशा क्या होता है? एक रेशनल, एक परिमेय संख्या। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए कुछ एसएससी के भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं यहां पे। सीएचएसएल का सवाल है, बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, अब देखो रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होगा? अशांति होगा। जब एग्जामिनर कह रहा है रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि वो अशांत दशमलव है ना। तो एक रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, कौन सा कथन से? रिपीटिंग डेसिमल क्या इरेशनल होते हैं? क्या कभी रेशनल नहीं होते? या ऑलवेज रेशनल? क्या होगा बेटा? रिपीटिंग डेसिमल हमेशा क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। ये देखिए, ये सवाल है, और देखो यहां पे मैंने समझाया नहीं क्या? शांत दशमलव और अशांत रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखा है मैंने ऊपर? परिमेय संख्या लिखा है कि नहीं लिखा है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, गजब है। ठीक बच्चों, तो यहां पर रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों ही क्या होते हैं? ऑलवेज रेशनल, हमेशा परिमेय संख्याएं बनते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलेगा। अगला प्रश्न बताएंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होता है? अगर हम किसी भी परिमेय संख्या का मतलब P/Q फॉर्म, तो P, अगर P को Q से भाग करें तो दशमलव में ही तो लिख देंगे। भाई देखो, भिन्न और दशमलव अलग चीज नहीं होती। पहली बात तो आपके सामने लिखा है 3/5, एक इसमें लिखा है प्यारे बच्चों भिन्न में, भाग करके लिख दिया 0.6 दशमलव में, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? बोलो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो रेशनल नंबर को अगर आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर का दशमलव विस्तार नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल गलत भाई। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या बन जाता है? इरेशनल होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार, ये बी वाला सही है, या तो टर्मिनेटिंग शांत होगा या फिर रिपीटिंग होगा प्यारे बच्चों, ये वाला सही है। या तो टर्मिनेटिंग समाप्त होने वाला दशमलव होगा या पुनरावर्ती दशमलव होगा, है ना। या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा प्यारे बच्चों। यहां लिखा है टर्मिनेटिंग ओनली, ओनली लगा दिया प्यारे बच्चों, ओनली नहीं,
भाई जो परिमेय संख्या है वो तो रिपीटिंग भी हो सकती है ना, रिपीटिंग दशमलव। इसलिए सी और डी गलत हैं। क्यों गलत है? ओनली शब्द केवल लग जाने की वजह से, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्या केवल शांत दशमलव होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समझ? परिमेय संख्याएं शांत दशमलव भी हो सकती हैं और रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकती हैं। समझे बात? आइए जी अगला लेंगे। करो बच्चों। सब एनटीपीसी के, अब तो थोड़ा कम कर दिया रेलवे ने सवाल ऐसे पूछना, पहले काफी पूछता था। ठीक है बच्चों, बनाइए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब इनमें कुछ सॉल्व थोड़ा ना करना है भाई, आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, है ना बच्चों? इन चार स्टेटमेंट्स में एक ही सही है, तीन गलत हैं बच्चों? वही सही स्टेटमेंट आपको ढूंढ के बताना है। ये सचिन, एक एक को पढ़ना पड़ेगा। ये सवाल है कि आपको एक एक ऑप्शन ही पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन से ही होने वाला प्रश्न है ये। पहला देखते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है? क्या ये बात सही है? एक रैशनल नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करो, दशमलव रूप में लिखो, तो क्या टर्मिनेटिंग आता है? नहीं, हमेशा नहीं आता प्यारे बच्चों, रिपीटिंग भी आ सकता है। एक रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी आ सकता है, रिपीटिंग भी आ सकता है। ये कह रहा केवल टर्मिनेटिंग, गलत बात। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार कभी अशांत, इज नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत हो सकता है लेकिन अशांत के साथ साथ रिपीटिंग भी होना चाहिए, तो यह बात भी गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। एक अपरिमेय संख्या का जब आप दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा, गलत। ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि उनको पी बटे क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, गलत। यानी कि तीन गलत हो गए, तो चौथा वाला ही सही होना चाहिए। देखो है क्या सही? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, किसके बारे में बोला है? इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल सही है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा ही अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, लिखा है प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है इरेशनल नंबर, लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसको भिन्न में नहीं बदल सकते, क्या बनते हैं? अपरिमेय संख्या। लिखा है ना कॉन्सेप्ट, यहां पे लिखा बच्चों, उसी पे एग्जामिनर ने क्या बनाया? ये सवाल। तो कोई भी अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। आइए बच्चों ये देखिए, करो जरा, ये बिल्कुल लेटेस्ट एनटीपीसी का सवाल है, बनाइए बच्चे।
बता रहे हैं सचिन? आप कहोगे सर आपने ये वाला तो हमें थ्योरी पढ़ा ही नहीं है बच्चों। ये अलग सा सवाल है और ये मैंने पहले भी नहीं बताया था लेकिन इस बार आया है। ठीक है बच्चों, मैं बताना चाहता हूं। हालांकि जिस बच्चे की हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी बढ़िया है, या तो हिंदी या अंग्रेजी, उसके भाव को समझ के सवाल कर लेगा। नहीं कर लेगा? क्या बोला है? ए नंबर इज सेड टू बी प्योर रिकरिंग। रिकरिंग सबको पता है, जहां दशमलव के बाद जो है अंकों का दोहराव होता है, रिपीटेशन होता है। लेकिन यहां रिकरिंग में भी क्या बोला है? प्योर, शुद्ध। अब दो दूध देखिए शुद्ध भी होता है, मिलावटी भी, इसलिए रिकरिंग मिलावटी भी हो सकता है, प्योर भी। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान सुनेगा। देखिए आपके सामने लिखा है भैया 0.8888 डॉट 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 डॉट। यही है कैसा दशमलव बच्चों? ये रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल इसका मतलब है पॉइंट के बाद 8 के ऊपर बार, दशमलव के बाद एक ही डिजिट है 8 जो बार बार रिपीट हो रहा है, 0.8 के ऊपर बार, है ना बच्चे। मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पे 0.946946 डॉट 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 डॉट। कैसा डेसिमल है ये? रिकरिंग डेसिमल। दशमलव के बाद बार बार क्या रहा है? 946 946 946, है ना। तो 0.946 के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, हम आपके सामने लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पे समझिएगा 0.7252525252525 डॉट डॉट डॉट। ये भी कैसा डेसिमल है? रिकरिंग। भाई पॉइंट के बाद 7 आ रहा है, फिर पैटर्न रिपीट हो गया 25 25 25 25 25, तो ये हो गया प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 7 के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार 25 25 25 25 25, यानी कि 25 के ऊपर बार। समझ रहे प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे कैसे डेसिमल हैं? रिकरिंग। लेकिन यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पे पहले जो 2 डेसिमल हैं ये हैं प्योर रिकरिंग। क्या है ये? प्योर। क्योंकि यहां डेसिमल के बाद डायरेक्ट जो है रिपीटेशन शुरू हो गया है पैटर्न का, है ना बच्चों। लेकिन ये वाला जो डेसिमल है ये भी रिकरिंग, लेकिन ये क्या है? मिक्स्ड रिकरिंग। क्या है बच्चों? ये मिक्स्ड रिकरिंग। अगर आप यहां ध्यान से समझे मेरे प्यारे भाई, तो डेसिमल के बाद पहले एक डिजिट अपनी जगह बना रहा है 7, उसके बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू हुआ है 25 25 25 25। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो रिकरिंग डेसिमल यहां पे 2 टाइप के होते हैं। हालांकि मैं अगर आपको यहां इसको बताता तो बेवजह आप कंफ्यूज होते है कि नहीं बच्चों, कि सर ये इतना सारा फैला दिया रायता। तो मैंने इसको अलग से सवाल के माध्यम से समझाया है, क्योंकि आपको मेनली समझना क्या, रैशनल और इर्रेशनल। हमारा जोर इसको पढ़ाने पे नहीं था, समझे ना बच्चों, इसलिए मैंने इसको अलग से समझा। आज के बाद कोई डाउट आएगा अब आपको, है ना। तो प्योर रिकरिंग का मतलब दशमलव के तुरंत बाद ही दोहराव शुरू होगा। मिक्स रिकरिंग में दशमलव के बाद कुछ डिजिट ऐसे हो सकते हैं जिनमें रिपीटेशन ना हो, फिर रिपीटेशन बने। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। शुद्ध आवृत्ति में ओनली 1 डिजिट रिपीट, ऐसा तो जरूर नहीं है, कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ये सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला सही है ना। सी वाले ऑप्शन में रिकरिंग डेसिमल वो है जहां रिपीटिंग डिजिट्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, लिखा है ना। दशमलव के तुरंत बाद ही यहां पे दोहराए जाने वाले अंक शुरू हो जाते हैं, है ना। दशमलव के बाद जैसी दशमलव खुलेगा तुरंत बाद ही रिपीटेशन शुरू है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे अगला सवाल करो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रैशनल एंड एन इंटीजर। कौन सा ऐसा विकल्प है जो रैशनल भी है और पूर्णांक भी है ना। परिमेय देखो, सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, सही बात है ना। मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स को आप क्या लिख सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म में। सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं, सारे शांत दशमलव परिमेय, सारे अशांत और रिपीटिंग डेसिमल भी परिमेय हैं।
यहां वो बताना है जो परिमेय संख्या भी हो पूर्णांक भी हो। अब प्यारे बच्चों 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, भिन्न है। √2 तो आपका इरेशनल है, दशमलव, आसान दशमलव है। पाई अभी मैंने बताया इरेशनल नंबर है, तो क्या है आंसर? 3 ऐसा है जो भैया देखिए पूर्णांक तो है 3 और 3/1 क्या है? रेशनल। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन। आसान बात थी ना, कुछ नहीं था प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर इतनी बढ़िया बातें, आइए ये बताइए। सीपीयू का सवाल है, करो। द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन, यूनियन यानी कि समुच्चय, सेट है ना बच्चों। रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन मतलब कॉम्बो। क्या मतलब? कॉम्बो। मान लो प्यारे बच्चों ये है रेशनल नंबर का डब्बा, ये कौन से हैं? रेशनल। और ये है प्यारे बच्चों आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का डब्बा। तो अगर इन दोनों फैमिली को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? इन दोनों फैमिली को मिलाने से बनता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को ही तो रेशनल और इरेशनल में बांटा गया है, बताया नहीं था? रियल नंबर या वास्तविक संख्या दो कैटेगरी की है, रेशनल और इरेशनल। तो ये उल्टा सवाल बना दिया इन लोगों ने। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन कॉम्बो क्या कहलाएगा? रियल। रियल नंबर्स ही या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, दैट्स इट। बाकी पे ध्यान ही नहीं देना बच्चों। आइए अगला, रैशनल प्लस इरेशनल। अब ये प्लस अलग चीज है बच्चों। देखो यहां शब्द बोला है यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन है बच्चों। यहां बीच में क्या हो रहा है? प्लस। प्लस यानी कि गणित वाला प्लस है ये, ठीक बच्चों। क्या है? एक रेशनल नंबर में अगर एक इरेशनल नंबर जोड़ा जाए तो जोड़ने से क्या आएगा? क्या एक रेशनल नंबर आएगा? क्या इरेशनल नंबर आएगा? क्या रेशनल और आइदर रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है, या एक पूर्णांक आएगा? क्या मेरी बात समझे? अगर आप एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एग्जाम्पल समझो प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर मान लीजिए जैसे आपका है सचिन 3। 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, 3/1। इरेशनल नंबर है मान लीजिए आपका एक अंडर रूट 2 मान लो, है ना। अब मैंने इनको जोड़ दिया, बताओ इनको जोड़ने से क्या चीज आई है? इनको जोड़ने से कोई पूर्णांक तो आएगा नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि इनको ऐड करने से जो भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि 3 और √2 की वैल्यू क्या होते हैं? √2 की तो लगभग वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 डॉट। तो जोड़ने के बाद भी ये क्या रहा? 4.414 डॉट डॉट डॉट, अशांत अनावर्ती दशमलव ही रहा है बच्चों। जोड़ने के बाद भी क्या रहा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही बचेगा। इसलिए क्या बनेगा? ये हमेशा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख सकते। कोई डाउट तो नहीं सचिन किसी को? 3 + √2 की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे, तो ये भी क्या है? इरेशनल, अपरिमेय संख्या। चले बच्चों, ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों? यहां तक के सवाल। आगे चलें, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। बहुत प्यार से और अच्छे से समझिएगा प्यारे दोस्त। हे सचिन समझा दे इन्हें, मेरे प्यारे भाई। सब बच्चे जानेंगे हमने अभी तक जो पूरा ज्ञान अपना लगाया पढ़ने में, वो क्या पढ़ने में लगाया? दशमलव। क्या समझा हमने अभी तक? दशमलव शांत दशमलव हैं और अशांत दशमलव। वहीं से हमने क्या जाना? रेशनल और इरेशनल। हमने इंटीजर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही उसमें समझाया था कि रियल नंबर्स या तो इंटीजर्स होते हैं या दशमलव। दशमलव मैंने अच्छे से समझा दिया। इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, क्या है? ये सब इंटीजर्स हैं जो आपको पॉजिटिव भी दिख रहे हैं और नेगेटिव। हमने इनको इज्जत नहीं दी, तो अब हमें क्या समझना है? इंटीजर्स। असली काम की चीज जो है वो इंटीजर्स ही है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो अब इंटीजर्स को हम अच्छे से समझेंगे। पूर्णांकों को, पूर्णांक का मतलब केवल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उससे कहीं आगे है कि नहीं बच्चे? इंटीजर्स।
तो सब बच्चों को पता है कि नंबर लाइन पर जब हम एक एक कदम चलते हैं तो क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है सचिन। 0 से पहले -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या है, इंटीजर्स। तो नंबर लाइन पर लिखे हुए क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स। इन्हीं के बीच में दशमलव और भिन्नें आएंगी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताना है सचिन, हमें ये बताना कि यहां से ये चीज क्या है। प्यारे बच्चों बताइए ये चीज क्या है। -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, बताओ ये चीज क्या है। ये है निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे देसी भाषा में, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है, क्लियर है। यह है निगेटिव। निगेटिव के अलावा जो बचा वो क्या है, नेगेटिव के अलावा जो बचा वो क्या है। बहुत से कहेंगे सर पॉजिटिव, सर नेगेटिव के अलावा जो माल बचा वो सब पॉजिटिव है। नहीं बेटा, है भाई। देवताओं को अलग कर दो तो बचते हैं राक्षस, लेकिन एक बीच में कैटेगरी भी बनती है, देवताओं के गुरु और राक्षस के गुरु, जिनका दोनों सम्मान करते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो प्यारे भाई अगर हम नेगेटिव पूर्णांकों को हटा दें तो यहां पे प्यारे बच्चों ये जो बना 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वो संख्याएं हैं जो नेगेटिव नहीं है, ये वो पूर्णांक है जो नेगेटिव नहीं है। इन्हें बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ए लग जाएगा, अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अऋणात्मक पूर्णांक। नॉन नेगेटिव का मतलब बच्चों पॉजिटिव नहीं होता, समझा ना। नॉन नेगेटिव का मतलब इतना सा है, वो पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं है, वो पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं है। इससे आगे कुछ नहीं, यहां से यहां तक बस, इसके आगे कुछ नहीं। वो पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं सोचना इससे आगे। वो पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं है, दैट्स इट, परिभाषा खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके सामने -1 -2 -3 डॉट 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 नेगेटिव इंटीजर्स। इनका क्या नाम है, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव के अलावा जो बचा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक, ये हैं प्यारे बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हैं बच्चों, हैं सचिन, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नाम लेना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन नाम है, तो इसको इंसान ने एक बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया। भाई हर इंसान इज्जत करता है संख्याओं की, इनको इंसान ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, होल नंबर्स। होल नंबर्स हिंदी में क्या, पूर्ण संख्याएं। तो 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर इनफाइनाइट तक, ये सब क्या है, होल नंबर्स। क्या है प्यारे बच्चों, ये होल नंबर्स, या हिंदी में पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। कोई समस्या सचिन, किसी को कोई डाउट। होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को क्या बोला, पूर्ण संख्याएं। अब जब हम नॉन नेगेटिव के अंदर घुसते हैं तो हमें पता है कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही, तो अगर मैं 0 को साइड लाइन कर दूं तो 0 के अलावा ये जो बचता है प्यारे बच्चों, 0 के अलावा ये जो बचा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये क्या है, 0 के अलावा ये जो बचा 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया ना। तो +1, हाल ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के आगे ऑटोमेटिकली क्या है, प्लस, क्या है ऑटोमेटिकली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स तो सब लोग समझते हैं, इसका एक अलग से नाम दिया गया नेचुरल
नंबर्स, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब हम नेचर में जितनी भी हैं, पेड़ पौधे, है ना, पशु पक्षी, केला सेब बनाना, वो सब हम जो है इन्हीं में गिनते हैं, है ना। एक समुंदर, 7 समुंदर, 3.5 समुंदर नहीं होता, 2 आदमी, 4 आदमी, 1 बच्चा, 5 बच्चा, वो इन्हीं में गिना जाता है, नेचर की दी गई सारी वस्तु, इसलिए इनको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर्स। ठीक बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत तक क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इन्हें? नेचुरल नंबर्स। तो सबको होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में फर्क समझ में आया? होल नंबर्स बस फर्क ये है कि 0 से शुरू होंगे, नेचुरल नंबर बस फर्क ये है कि 1 से शुरू होंगे, उनमें 0 नहीं आएगा। तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब है? पूर्ण संख्याओं का मतलब है 0 और उसके साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर ही क्या बनते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बनते हैं। बात सही है? कोई डाउट इसमें? 0 और धनात्मक पूर्णांक को मिलाकर ही क्या बनते? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बनते हैं। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इंटीजर्स के बारे में अब, है ना। इतनी गहरी बातें होती हैं। चलिए अब हम इस पर बेस्ड क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सवाल सुनिए। 0 को अच्छे समझ लिए। 0 एक ऐसी संख्या है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है? न्यूट्रल, उदासीन संख्या। 0 भी क्या है? एक 0 क्या है बच्चों? एक इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है। कैसा नंबर है? न्यूट्रल इंटीजर। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अच्छे से बात समझ में आई है। चलिए बच्चों बताइए प्रश्न। कौन सा सेट है? देखो आपके सामने यहां पे ABCD करके 4 सेट दे रखे हैं, ये संख्याओं की 4 प्रजाति दे रखी हैं। कौन सा सेट ऐसा है जिसके अंदर बाकी तीनों आ जाएंगे? बताओ। संख्याओं के किस समूह में अन्य सभी समूह शामिल हैं? इन 4 समूह में कौन सा समूह ऐसा है जिसके अंदर बाकी 3 समूह आ जाएंगे? बताओ प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर आएंगे और रेशनल नंबर्स आएंगे, और इंटीजर्स के अंदर ही क्या आएंगे? होल नंबर्स आएंगे। तो सब कुछ क्या है? रियल नंबर्स, है ना बच्चों। रियल नंबर्स के अंदर ही इंटीजर्स आता है और रेशनल नंबर आता है, और इंटीजर्स के अंदर ही क्या आता है? होल नंबर्स आता है। सबको समझ में आया ना सचिन? मुझे लगता है बात एकदम क्लियर है। आगे चलिएगा प्यारे बच्चों, ये बताइए रेलवे NTPC 2021 का सवाल। पुराने सवाल ही ज्यादा हैं क्योंकि अब जो रेलवे थोड़ा कम पूछ रहा है ये सब क्वेश्चंस, ठीक है ना। बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक बच्चों, 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए, इनमें एक ही सत्य होगा, 3 गलत होंगे, है ना बच्चों। वो एक सही वाला ही आपको बताना है, ABCD। पहला वाला, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह बात पूरी तरीके से गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्यारे बच्चों हम एक्सप्रेस करते हैं रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में, रियल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते। आई ना बात समझ में? तो ये जो इसने बात कही ना कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, गलत। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्लस इमेजिनरी नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी। समझ भैया? तो बात गलत। दूसरी बात, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। हर पूर्णांक एक नेचुरल नंबर है, हर पूर्णांक एक नेचुरल, ये बात गलत है बच्चों। भाई पूर्णांक तो निगेटिव भी हो सकते, जैसे -6 क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन क्या -6 नेचुरल नंबर है? नहीं। हर पूर्णांक नेचुरल नंबर नहीं होता, केवल
पॉजिटिव पूर्णांक ही नेचुरल नंबर होता है। यहां क्या लगना था, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। समझे प्यारे बच्चों? हां, उल्टा जरूर सत्य है कि हर नेचुरल नंबर एक पूर्णांक है, उल्टा सत्य है, लेकिन हर पूर्णांक एक नेचुरल नंबर नहीं है। समझे बात को? ये पहले डी वाला देखो, डी वाला ये छोटा है। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या हर वास्तविक संख्या पूर्णांक है? भाई वास्तविक संख्या तो दशमलव भी हो सकती है, रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी हो सकता है। तो हर वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होती, दशमलव भी हो सकती है। यानी कि फिर कौन सा ऑप्शन सही बचा? एक बार सी ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं कि है क्या। आसान नहीं बच्चों ये सवाल, बहुत डीप नॉलेज। जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ रखे हैं ना कि ये बांट दो, ये बांट दो, उनके बस की नहीं है सवाल करना। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हर वास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। हर वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जब क्लास शुरू हुई थी प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होते हैं? रियल प्लस, बिल्कुल होते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या हर वास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जा सकता है? क्या रियल नंबर्स मान लीजिए सचिन क्या है? 5। क्या है? 5। ये क्या है? एक रियल नंबर। तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 + 0 आयोटा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे ये 5 क्या है? रियल पार्ट, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हो प्यारे बच्चों? तो ये वाला जो है, हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ही क्या बन जाएगा? 0। समझ प्यारे बच्चों? हमें लगता है समझ में आई। तो थोड़ी गहरी अलग सी बात है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सवाल है आपके सामने यहां पर 29 है सचिन? 29 नहीं, नंबर नहीं डाले ना सवालों पे। बताओ, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या है? अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या है? रूट n हमेशा एक नेचुरल नंबर है, रूट n हमेशा एक रेशनल नंबर है, रूट n हमेशा एक इरेशनल नंबर है, रूट n आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। या तो प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। बताओ बच्चों, n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब n का मान 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। n की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो अगर n का अंडर रूट निकाला जाए तो क्या आएगा? देखो बच्चों, n का अंडर रूट एक नेचुरल, एक प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। डी ऑप्शन सही है। ऑलवेज वाले, ऑलवेज जो लगा हुआ ये क्या हो जाएगा? गलत। पता है क्यों? मान लो जैसे आप n का मान 4 लेते हो, है सचिन? क्या लेते हो? n का मान 4। 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2। और 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर। 2 क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे n एक अगर नेचुरल नंबर है तो n का अंडर रूट भी क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन मान लो आप n का मान 3 लेते हो, n का मान क्या लेते हो? 3। तो 3 का अंडर रूट क्या आएगा? 3 का अंडर रूट तो निकलेगा ही नहीं। निकल पाएगा क्या? 3 का अंडर रूट की तो लगभग वैल्यू आएगी 1.732 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 का अंडर रूट क्या बन जाएगा? एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n का वर्गमूल हो सकता है नेचुरल नंबर भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगर आपने n एक पूर्ण वर्ग संख्या लिया, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 9 16 25 36, तो n का अंडर रूट क्या आ जाएगा? नेचुरल। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ लिया तो क्या आ जाएगा? समझ गए बच्चों? तो रूट n नेचुरल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है।
ऑलवेज नेचुरल नंबर आए जरूरी नहीं है, ऑलवेज इरेशनल आए जरूरी नहीं है, ऑलवेज रैशनल आए जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बताइए कौन सा कथन गलत है। ठीक बच्चे, 4 स्टेटमेंट है, आपको इनमें से क्या बताना है, गलत वाला। एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर है बच्चों, बताओ। ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से 3 सही है, एक ही गलत है। 3 सही है, ध्यान रखिएगा, वो गलत वाला ढूंढना है। पहला वाला, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, हर वास्तविक, हर जो है पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल है। हर इंटीजर को आप पी बटे क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, क्या है, सॉरी, हर इंटीजर एक रियल नंबर्स है, बिल्कुल सही। रियल नंबर कोई बांटते हैं हम इंटीजर में और डेसिमल में। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। पॉजिटिव पूर्णांक, बिल्कुल सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज रेशनल, ये क्या बवाल है भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन। भाई हर इरेशनल नंबर रेशनल थोड़ना है, क्या बोला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय, ये तो यार हिंदी से क्लियर होगा। अपरिमेय अलग चीज है, परिमेय अलग चीज है, तो सी ऑप्शन गलत है। डी वाला, रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, बिल्कुल ठीक है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं ही रैशनल और इरेशनल होती हैं, तो यहां पे सी ऑप्शन पूर्णतया गलत बनता है। आइए जी, ये बताएंगे कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल और है, बताइए बच्चे। चार स्टेटमेंट आपको दिए हैं, उनमें से 3 गलत है, एक सही है, सही वाला आपको बताना है, बताइए। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2024 का पेपर है, पेपर हुआ था 2025 में पर, है ना। चलिए, पहला ऑप्शन, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी के सभी होल नंबर्स रेशनल हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर जिनको पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता हो। रेशनल नंबर या तो इंटीजर है, या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो सारे के सारे इंटीजर्स वो सब क्या है, रेशनल नंबर्स। और होल नंबर्स भी क्या है, इंटीजर्स, तो ये क्या बनेंगे, होल, जितने भी होल नंबर है, जैसे 0 0 होल नंबर है, 0/1 क्या बन गया, रेशनल नंबर। ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। देखो पहला आंसर तो आ गया पहला, लेकिन 3 ऑप्शन गलत क्यों, मैं ये भी बता देता हूं। दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल बात गलत है। जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं पूर्णांकों, परिमेय संख्याएं दशमलव भी हो सकती हैं, गलत बात। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं, गलत। सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स होते हैं। नो रियल नंबर इज रैशनल, कोई भी वास्तविक संख्या रैशनल नहीं होती, गलत बात, गलत बात प्यारे बच्चों। नो रियल नंबर इज रैशनल, रियल नंबर्स ही तो रैशनल इरेशनल होता है, ये नो नहीं आना चाहिए, है ना बच्चों। रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकती है, रैशनल भी, नो नहीं आएगा, बताएंगे बच्चों। अगला 2 सवाल और करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट आएगा आपके सामने, बताइए प्यारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बनाओ बच्चों। कौन सा कथन गलत है, बताइए। कौन सा कथन गलत है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। ये सचिन कौन सा गलत है, 3 सही है, एक ही गलत होगा। पहला,
देर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, क्या आ जाएगा? अनंत। भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? इन्फानेट। इन्फानेट के बाद भी अगला इन्फानेट प्लस 1, फिर अगला इन्फानेट प्लस 2। तो कोई भी जो है यहां पे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, लेकिन सबसे बड़ा क्या है नहीं पता। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर 0 के साथ इंटीजर्स कहलाते हैं। ये वाली बात गलत है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन गलत है सचिन। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक तो है मान लिया, लेकिन ये पूर्णांक कौन से हैं? होल। होल इंटीजर्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों, केवल इंटीजर्स नहीं। क्या कहलाती हैं? होल इंटीजर्स। तो 0 के साथ अगर सभी नेचुरल नंबर शामिल कर लिए जाए तो होल इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते। गलत बात। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन डी। देखिए, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। ये होल नंबर में लार्जेस्ट है इनफाइनाइट, कोई भी जो है सबसे बड़ा होल लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये बताइए बच्चों। करो आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, इस पे फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। सभी सकारात्मक और नकारात्मक पूर्णांकों शून्य सहित का समूह पहचाने। आइडेंटिफाई द सेट दैट कंटेन ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। बताइए, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और 0 शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा सचिन? पूर्णांक। क्या बन जाएगा? अगर हम सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ले लें सारे के सारे, हम सब नेगेटिव ले लें और 0 भी ले लें तो क्या बन गया? पूर्णांक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंक्लूडिंग 0। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन, इंटीजर्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ ये खत्म हुआ। अगला तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमने इंटीजर्स को बांटा, किस में बांटा? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बांटा ना। ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर्स में, सारे के सारे इंटीजर्स को। अब ये जो नेचुरल नंबर है ना भाई, है बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, बहुत काम की चीज है सचिन। क्या है? बहुत काम की चीज। अब नेचुरल नंबर्स को भी हमने आगे बांटा है, इसको हम जानेंगे कल। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। नेचुरल नंबर को, कि ये ना टाइम लेगा, मैं आधा बताऊं फिर कल आधा बताऊं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना प्राइम कंपोजिट में। तो कल की क्लास ऐसी होगी जिससे कहीं ना कहीं आपको जो है सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। समझ में तो सबको आया ही है। ALP CBT 2, ALP CBT 2 कब है? वो तो अभी है ही नहीं ना सर। 22/7 एंड पाई का बता दीजिए। प्रियंका जी मैंने बता दिया बहुत डिटेल में, आपने शायद सुना नहीं है, फिर से देख लीजिएगा। कल करते हैं इसके आगे। बाय।